स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोक स्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विवादित युक्ति युक्तकरण का मुद्दा पकड़ने लगा जोर। बड़ी संख्या में शिक्षकों का अभ्यावेदन। सुबह भागा आरोपी शाम को पहुंचा जेल। चोरी के मामले में 6 दिन पहले पकड़ा गया था। कानन जू में आए नए मेहमानों से पर्यटकों में रोमांच। संरक्षण और प्रजनन का बना केंद्र। और जमीन के लिए भाई बना भाई का हत्यारा। हिल्ली के खरगेना में घटना के बाद आक्रोश। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। युक्ति युक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों के आवेदनों की समीक्षा कर उच्च स्तर पर उसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यालय में आवेदनकर्ता शिक्षकों की भीड़ लगी थी। जांच में पाया गया कि समिति से हुई त्रुटियों के कारण प्रभावित शिक्षकों में रोष है। दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों का तय सेटअप इस युक्ति युक्तकरण से प्रभावित हुआ है। आरोप है कि चहेतों को सुरक्षित करने नियम विरुद्ध अतिशेष बताया है। अब नाराज शिक्षक संघ की शरण में आए हैं। डबरीपारा के छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यालय में आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वय PR यादव और GR चंद्रा ने कहा, यह RTE के मापदंड का खुला उल्लंघन है। युक्ति युक्तकरण के बजाय सरकार को शिक्षक भर्ती का अपना वादा पूरा करना चाहिए था। नियम विरुद्ध किए युक्ति युक्तकरण का गंभीर असर सामने आएगा। प्रभावित शिक्षकों के आवेदनों की समीक्षा कर उच्च स्तर पर इसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा। जैसे 2016 में उनका वरिष्ठता है, लेकिन गलती से उन्होंने 2022 में उसका वरिष्ठता डाल दिया, तो 2022 में डालने से वो अतिशेष में चला गया, जबकि 16 में डालने से वो अतिशेष से बाहर है। ऐसे ही कई जैसे टीचर्स हैं जिनका मतलब कि क्या है, वहाँ उनका पद है, पद स्थापना भी है, लेकिन उसको अपने चहेतों को बचाने के लिए दूसरे का नाम डाल दिए। दावा आपत्ति की बात आ रही, दावा आपत्ति एक दिन का भी समय नहीं दिया गया। रात में ही मतलब कि दावा आपत्ति निकाल दिया, उसी दिन ही समाप्त कर दिया जाए। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि उनके साथ गलत किया है। चहेतों को सुरक्षित करने बाकी को अतिशेष में डाल दिया। सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना इसे प्रमाणित करता है। युक्ति युक्तकरण जो है ये 2008 के आसपास भी हुआ था और एक उनने सेटअप बनाया था कि इतने प्राइमरी में टीचर होंगे, इतने मिडिल में, इतने हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट वाइज। अब उस नियम को परिवर्तित करके फिर से उस नियम को बदल दिए। अब उस नियम को बदलने के बाद इन लोगों ने अभी जो शिक्षकों की संख्या जिनको भर्ती करना था, इनके घोषणा पत्र में भी है कि हम इतने 1000 शिक्षक भर्ती करेंगे, 34,000 समथिंग कुछ है। अब वो भर्ती ना करके ये स्कूलों में छात्र संख्या और शिक्षक संख्या ये अनुपात जो 2008 का बना था उसको समाप्त करके नया मापदंड बना दिए। शिक्षा विभाग के विसंगतिपूर्ण युक्ति युक्तकरण का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। बताया जाता है इससे बहुत से स्कूलों में व्याख्याता नहीं बचे हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। फिलहाल तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रभावित शिक्षकों के आवेदनों की समीक्षा कर जांच के बाद उस पर सुनवाई के लिए उच्च स्तर पर भिजवाया जाएगा। उसमें सुधार का प्रयास भी किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। और इधर अभ्यावेदन देने पहुंचे शिक्षकों ने DO कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विसंगतिपूर्ण युक्ति युक्तकरण मामले में सर्व शिक्षक संघ सामने आया है। उसने प्रभावित शिक्षकों के आवेदनों पर विचार कर निराकरण की मांग की है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकीय व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए शासन ने युक्ति युक्तकरण का रास्ता अपनाया है। इसके लिए जिला और संभाग स्तर पर काउंसलिंग कराया। आरोप है कि अतिशेष सूची गोपनीय रखी और बहुत से स्कूलों का समायोजन भी गलत इरादे से किया है, जिसका खुलकर विरोध किया जा रहा है। सुनवाई का अवसर नहीं देने से नाराज सर्व शिक्षक संघ ने DO कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने कहा, वे शिक्षकों को लेकर अभ्यावेदन देने आए हैं। अतिशेष बताने में कई विसंगतियां हैं, जिसका निराकरण नहीं किया जाता है तो सभी कोर्ट जाएंगे।
देखिए, युक्तियोत्करण की प्रक्रिया जिले में चल रही है और काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 2 स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, दोनों स्तर पर काउंसलिंग होने के बाद जो विसंगतियां खुलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिनका नाम युक्तियोत्करण में नहीं होना चाहिए था, अतिशेष सूची में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको अतिशेष मानकर जो है उनका युक्तियोत्करण कर दिया गया है। वो शिक्षक जब अपना आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए थे, 1 दिन का समय मिला हुआ था आवेदन देने के लिए, जब वहाँ दावा आपत्ति करने पर यहाँ पर आए तो उनका दावा आपत्ति भी नहीं लिया गया और सीधा उनका काउंसलिंग किया गया है। अब वो शिक्षक जो है अतिशेष न होते हुए भी अन्यत्र स्कूल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आरोप है कि शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण के आदेश का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। निजी स्वार्थ में आकर अधिकारियों ने अतिशेष में खेल कर दिया। अब यह उनके लिए गले का फांस बन गया है। पात्र शिक्षकों के साथ अन्याय किया है, जिसके लिए विभिन्न संगठन उनके साथ खड़े हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। रजिस्ट्री के बाद केवल खुली भूमि का ही ऑनलाइन नामांतरण किया जा रहा है। ऋण पुस्तिका बनाने का काम पटवारी पर है, जो पहले से ही पक्षकारों से रुपए ऐंठने के लिए बदनाम थे। भवनों, दानपत्र, बैनामा का नामांतरण करने का आदेश का जो है इंतजार किया जा रहा है। इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पक्षकार अभी नई व्यवस्था को समझ नहीं पाए हैं। पंजीयन विभाग में केवल खुले प्लाट की रजिस्ट्री होने के बाद ऑनलाइन नामांतरण किया जा रहा है। इसके बाद नया ऋण पुस्तिका कौन बनाएगा, इसके बारे में भ्रम की स्थिति है। आरआई और पटवारी ही ऋण पुस्तिका बनाएंगे, जो पहले से ही गैर वाजिब पैसे लेने के लिए बदनाम है। अब फिर से उन्हीं के पास जाना होगा। पक्षकारों को राजस्व विभाग की लूट से बचाने के लिए कानून में संशोधन कर उसे राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया। अभी तो ऋण पुस्तिका तो यहाँ बनेगा नहीं। ऋण पुस्तिका के लिए पटवारी के पास जाना पड़ेगा। दान पत्र है, बैनामा रजिस्ट्री है, इनका हो रहा है, और वसीयत तो मुख्तियारनामा का नहीं हो रहा है। नामांतरण रजिस्ट्री कार्यालय में तो होने का ऐसा आदेश आया और हो भी रहा, लेकिन विधिवत तरीके से जो नामांतरण के बाद की कार्रवाई है उसके बारे में कोई स्पष्ट क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि कौन करेगा। आगे जो बटांकन है, बंटवारानामा है, इस संबंध में कोई क्लियर मैसेज नहीं है। वहीं भवनों, दान, बैनामा, वसीयत का नामांतरण नहीं किया जा रहा है। अभी राजस्व और पंजीयन विभाग के बीच संशोधन आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इसके बावजूद रजिस्ट्री ऑफिस में सुबह से ही पक्षकार खरीदी बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने अपने कार्यालय में नागरिकों से मुलाकात किया। अलग अलग वार्ड से पहुंचे लोग बिजली, पानी, सड़क, आवास सहित कई समस्याओं को लेकर आए थे। उन्होंने पर्यावरण मित्र मंडल, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूर्ण होने पर नगर विधायक अमर अग्रवाल ने अपने कार्यालय में नागरिकों से मुलाकात की। उनके द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर दिए गए आवेदनों पर निर्णय भी किया। नागरिक यहां सड़क, बिजली, नाली, पानी, आवास, पेंशन, राशन कार्ड संबंधी समस्याओं को लेकर आए थे। सारे व्यावसायिक संगठनों ने और चेंबर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिलकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं सारी व्यापारिक संगठनों के साथ मिलके और जितने भी समाज के वरिष्ठ हैं और हमारे जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, सबके साथ मिलके टीम बनाकर और अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा कि बिलासपुर का व्यवसाय, उद्योग, हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हो। बिलासपुर किसी भी चीज़ में पीछे न रहे। जितना हमारे हाथ में रहेगा हम पुरजोर प्रयास करेंगे। नगर विधायक अमर अग्रवाल से चेंबर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भागचंद बजाज ने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ भेंट किया। उनसे व्यापार को और सरलीकृत बनाने पर चर्चा की। इस दौरान उनके कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आए थे। उन्होंने सभी के आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उसका निराकरण किया। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खबर के बाद एक ब्रेक लेने का वक्त हुआ है दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल बिलासपुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिक्षा का बेहतर भविष्य, जहां आपके बच्चों को मिलता है लग्जरी व सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नैतिकता के साथ मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल व स्मार्ट क्लासरूम, वेल ट्रेन्ड व हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जेईई व नीट के लिए प्री कोचिंग क्लासेस, वेल इक्विप्ड साइंस लैब,
मॉडर्न कंप्यूटर क्लासेस, कथक, भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट द्वारा क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि की ट्रेनिंग, अपडेटेड लाइब्रेरी फॉर ऑल स्टूडेंट। एडमिशन के लिए संपर्क करें कृष्णा पब्लिक स्कूल, कोनी, बिलासपुर, ब्रांच नर्मदा नगर बिलासपुर, आसमा सिटी, सकरी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाँकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। बिलासपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल में बंद एक आरोपी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया। उसे 1 माह पहले ही चोरी के केस में जेल भेज दिया गया था। जब तक जेल प्रहरी की नजर उस पर पड़ती, विचाराधीन बंदी कूदकर रफू चक्कर हो चुका था। इस घटना से जेल प्रबंधन के होश उड़ गए। हालांकि बाद में फरार आरोपी सरकंडा क्षेत्र से दबोच लिया गया और उसे वापस जेल भेज दिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में 3 मई को गतौरा निवासी 22 वर्षीय राजा गोड़ को पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ था। वह जेल में था। इसी बीच रविवार को विचाराधीन बंदी राजा गोड़ सेंट्रल जेल अस्पताल वार्ड की छोटी दीवार पार कर 22 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गया और दूसरी ओर छलांग लगा दी। इस दौरान प्रहरी रोशन साहू की उस पर नजर पड़ी, जिसने सीटी बजाकर अन्य प्रहरियों को सूचना दी, लेकिन तब तक बंदी फरार हो चुका था। दावा किया जा रहा है कि जेल की दीवार में 11 केवी का करंट प्रवाहित है। इसके बाद भी सभी बाधाओं को पार करता हुआ राजा गोड़ चकमा देकर भाग गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पहले तो जेल प्रबंधन ने अपने स्तर पर इसकी तलाश की, लेकिन उसके ना मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। जेल से भागकर राजा गोड़ ग्राम बैमा पहुंच गया। उसे इस हालत में देखकर परिचित भी घबरा गए और उसे बिना बताए इसकी सूचना 112 को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया, जिसके बाद जेल के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां केंद्रीय जेल से कल एक कैदी जेल की दीवार फांदकर भाग गया था। जेल प्रशासन के द्वारा सिविल लाइन थाना में आकर आवेदन दिया गया, जहां सिविल लाइन थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी जो फरार हुआ था उसे मस्तूरी के पास से पकड़ा गया है, उसे जेल दाखिल कराया जा रहा है। ये आरोपी चोरी के मामले में जेल में निलंबित था। मामले में जेल प्रशासन के द्वारा अपराध दर्ज कराया गया है, लेकिन घटना के कुछ ही घंटे बाद फरार बंदी को बैमा से गिरफ्तार किया गया, जिसे विधिवत जेल दाखिल कराया गया। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छतरी के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। बिला के कई ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह खराब हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और ये हादसे का कारण भी बन सकते हैं। बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम धमनी से कराड़ सेवार को जाने वाली सड़क की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। इस सड़क से हजारों की संख्या में ग्रामीण चक्रभाटा मार्केट और बिलासपुर शहर जाने के लिए आवागमन करते हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी इसी सड़क से स्कूल आना जाना करते हैं और इन्हें इस सड़क पर बने गड्ढों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अब तक इस सड़क में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक के द्वारा जल्द ही इस सड़क का निर्माण करवाने आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और न ही मरम्मत कराई गई है। अब फिर ग्रामीण जल्द से जल्द सड़क को बनवाने की मांग करने लगे हैं। इतना खराब है भैया कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं 2-4 दिन के बाद, और बच्चे लोग को इतना परेशानी होता है कि तो हादसा ऐसा होता है कि आदमी मर भी जाते हैं। अच्छा। तो इसको बनाने के लिए आपके सरपंच में से बात हुआ था कुछ वो बोले थे, बहुत पहले एक आया था विधायक जी तो बोले थे कि इसको बनवाएंगे। अच्छा, विधायक जी आश्वासन दिए थे। अच्छा, सुशासन में लगाए कि नहीं आप लोग कोई?
ज्यादा में लगा है। अच्छा, मांग कर रहे हैं अगर वो सड़क बन जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आए दिन गाड़ी घोड़ा में खपलात है, एक्सीडेंट हो जाते। अच्छा, और गड्ढा बहुत हो गए और परेशानी बहुत झेले पड़ा थे। अच्छा, और लड़का मन के परीक्षा में स्कूल खुलने वाला है। हाँ। तो और भीड़ बढ़ी। अच्छा, तो वहाँ बहुत परेशानी हो कहा जाए। दुर्घटना होते है भैया, 2 दिन 4 दिन में होते है। गाड़ी हफ्तावत है, मोटर वाला मन बीच रोड में चलाते हो, साइकिल वाला मन हफ्तावत है। अच्छा। हाँ भाई। इस सड़क की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि का कहना है कि ग्राम नकपुरा से धमनी, कराड़, सेवार, कया, बुंदेला होते हुए झाल तक सड़क निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिली है। टेंडर प्रक्रिया विचाराधीन है और संभवतः इस बरसात के बाद सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बिल्हा से लोकस्वर के लिए धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। लोगों की राह आसान बनाने मगरपारा मरीमाई मंदिर मार्ग का उन्नयन कार्य 3 साल से अटका है। चौड़ीकरण करने इलाके में बेजा कब्जा हटाया गया था। इसके बाद दोनों तरफ नालियां बनाकर यूं ही छोड़ दिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का फंड अब नहीं बचा है, जिससे इस महत्वपूर्ण बाईपास को संवारने की योजना धरी की धरी रह गई। मगरपारा चौक से श्रीकांत वर्मा मार्ग के बीच ये पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। इसमें गड्ढों के कारण वाहन चलाना बेहद मुश्किल है। स्थानीय लोग धूल और उबड़ खाबड़ सड़क से परेशान हैं। फंड नहीं मिलने से जनप्रतिनिधि नागरिकों की परेशानी समझकर भी मजबूर है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, खाली नाली बना है बस। हाँ, पोल भी नहीं हटा है, रोड भी नहीं बना। धूल धक्कड़ से तो बहुत परेशानी हो रहा है। व्यवसाय में भी जी, इसमें भी फर्क पड़ रहा है। अभी इसको तो बन जाना था, अभी तक 2 साल में बन जाना था इसको, मगर नहीं बना। बरसात भी लग गया, पता नहीं कब बनेगा। इधर सिम्स में जरूरतमंद मरीजों का आधार कार्ड और मोबाइल के बिना भी पंजीयन किया जा रहा है, ताकि उन्हें उपचार के अभाव में भटकना न पड़े। 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को अस्पताल खुलते ही सैकड़ों मरीज पहुंचे। ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए सभी कतार में नजर आए। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को खुला। खुलते ही मरीज उपचार कराने के लिए टूट पड़े। पंजीयन के बाद संबंधित डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार किया। आला अफसरों के साफ निर्देश हैं कि पर्ची के अभाव में किसी मरीज को उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर्ची बनवाने के लिए 10 रुपए का शुल्क लगता है। से लगभग 40% मरीज होते हैं जिनके पास में या तो मोबाइल नहीं होता है, या इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, या किसी भी टेक्निकल कारण से उनके में OTP नहीं आ पाता है। तो ऐसे लोगों का ऑनलाइन पंजीयन उनके मोबाइल से नहीं हो पाता। उसके लिए हम अपने सिस्टम से ऑनलाइन पंजीयन करते हैं उनका, और उनकी आभा ID क्रिएट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो ऐसे में OTP जो है रजिस्टर्ड आधार कार्ड वाले नंबर में जाती है। तो उस कंडीशन में हम उनका ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर पाते, तो अब हम उनको मैनुअल करके देते हैं। इसके साथ ही मोबाइल और आधार कार्ड जरूरी होता है। जरूरतमंद के पास यह नहीं हो तो हाथ से उनकी पर्ची बनाई जाती है। यह संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ रायगढ़, कोरबा, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली जिले के मरीज बड़ी संख्या में आते हैं। उनकी भीड़ को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पचपेड़ी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष कुमार साहू लोहरसी में सरे राह आते जाते लोगों को तलवार दिखाकर डरा धमका रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से हथियार बरामद किया। उसके खिलाफ जो है 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। आप हमारे साथ बने रहेंगे दर्शकों। लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। Prayas Public School, Day Come Boarding School. Unlock your dream with Prayas. Admission open for playgroup to class 12. हमारे यहाँ है बच्चों के लिए कोटा राजस्थान के ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा, सुपर स्पेशलिस्ट टीचिंग फैकल्टी, बाहर के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, AC क्लासरूम व लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रति सप्ताह टेस्ट सीरीज, प्रत्येक रविवार करियर गाइडेंस एवं मोटिवेशनल क्लासेस, JEE मेंस, एडवांस एवं नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रयास पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर, मोपका रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिलासपुर के कानन पिंडारी जू से खुशखबरी आई है। यहाँ 2 नन्हे मेहमानों, एक बाइसन और एक शुतुरमुर्ग ने जन्म लिया है। इन मासूमों की झलक पाने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। कानन पिंडारी जू में इन दिनों बहार का मौसम है। बसंती नाम की मादा बाइसन ने एक मादा शावक को जन्म दिया है, वहीं दूसरी ओर एक नन्हा शुतुरमुर्ग भी जू का हिस्सा बना है। इन दोनों को लगभग 1 महीने तक पर्यटकों से दूर रखा गया ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से ग्रोथ कर सके। अब जब दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं तो उन्हें खुले केज में पर्यटकों के लिए लाया गया है। दोनों ही नन्हे मेहमान अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। बाइसन शावक अपनी मां बसंती के साथ पूरे दिन केज में चहल पहल करता दिखाई देता है। वहीं शुतुरमुर्ग शावक भी खूब फुर्ती से दौड़ता है, जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। लोग इनकी तस्वीरें खींचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। कानन पिंडारी जू सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं बल्कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और प्रजनन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। पहले यहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य जू पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब यहाँ खुद प्रजनन कर उन्हें अन्य जू को दिया जा रहा है। अब इस श्रेणी में बाइसन और शुतुरमुर्ग भी शामिल हो गए हैं। नए मेहमान के साथ अब बाइसन की कुल संख्या 5 हो गई है, 3 मादा और 2 नर। वहीं शुतुरमुर्ग के कुनबे में 7 सदस्य हो गए हैं। प्रबंधन के अनुसार कुछ और केज में भी नए मेहमान आने वाले हैं, जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इसकी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। अगली बार जब आप कानन पिंडारी जू जाएं तो इन नन्हे मेहमानों से जरूर मुलाकात करें। इनकी मासूमियत और ऊर्जा न केवल वन्य जीव प्रेम को बढ़ाती है बल्कि संरक्षण की दिशा में उम्मीद भी जगाती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिले के जाली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के पास एक भालू दिखाई दिया और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। भालू की आम दरफ्त से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं वन विभाग की टीम तुरंत अलर्ट हो गई। रतनपुर और बिलासपुर वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। रविवार सुबह बिलासपुर और रतनपुर वन परिक्षेत्र की सीमा पर बसे जाली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भालू गांव के करीब एक डोंगरी पर आकर बैठ गया। भालू को सबसे पहले एक ग्रामीण ने देखा, जिसके बाद गांव में खबर आग की तरह फैल गई और लोग इकट्ठा हो गए। भालू जंगल से भटककर गांव के करीब स्थित तालाब तक प्यास बुझाने आया था। बताया जा रहा है कि जंगल में जल स्रोत और आहार की कमी के कारण वन्य प्राणी अब इंसानी बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। भालू की सूचना मिलते ही रतनपुर और बिलासपुर वन परिक्षेत्र का अमला मौके पर पहुंचा और सबसे पहले ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। वन कर्मियों ने भालू की प्रत्यक्ष निगरानी की और बताया कि वो खुद ही जंगल लौट जाएगा, बशर्ते कोई उसे उकसाए नहीं। भालू की लोकेशन ट्रैक करने के लिए वन विभाग ने ड्रोन का भी सहारा लिया, लेकिन घने जंगल की वजह से कैमरे में भालू नजर नहीं आया। हालांकि वन कर्मियों को निगरानी जारी रखने के निर्देश
दिए गए हैं। दिन भर डोंगरी में बैठे रहने के बाद आखिरकार रात में भालू जंगल की ओर लौट गया। इस बात की पुष्टि निगरानी टीम ने की। इसके बाद वन अधिकारियों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बावजूद इसके गांव के आसपास वन विभाग की गश्त और सतर्कता जारी रहेगी। गनीमत रही भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि जंगलों में जल और आहार व्यवस्था सुधारना कितना जरूरी हो गया है। ऐसे हालात में मानव और वन्य जीव टकराव की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वाहन पार्किंग की अव्यवस्था से यहां का माहौल और भी खराब हो गया है। रेलवे ने हाल ही में एक नई कंपनी को पार्किंग का ठेका दिया है, लेकिन व्यवस्था सुधारने के बजाय और बदतर हो गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का प्रमुख रेलवे जंक्शन है, लेकिन यहाँ की पार्किंग व्यवस्था अब यात्रियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हाल ही में रेलवे ने कार पार्किंग का नया ठेका इटर्ना राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया है। इसके कर्मचारियों ने स्थिति सुधारने के बजाय और बिगाड़ दी है। गेट नंबर 4 के पास हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ गाड़ियों को पार्किंग स्थल के बजाय सीधे सड़कों पर ही खड़ा कर दिया जा रहा है, जिससे आम रास्ता जाम हो जाता है। यही नहीं, रेलवे स्टाफ के लिए निर्धारित पार्किंग में भी आम लोगों के वाहन खड़े होते हैं। इससे रेलवे कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेट नंबर 1, 2 और 4 तीनों ही प्रमुख एंट्री पर यही स्थिति बनी हुई है। न तो सही दिशा निर्देश है और न ही कोई नियंत्रण व्यवस्था। यात्रियों को घंटों वाहन खड़े करने के लिए भटकना पड़ता है। यात्रियों की माने तो उन्हें हर बार स्टेशन पर आकर परेशान होना पड़ रहा है। न तो पार्किंग टिकट का सिस्टम साफ है और न ही सुरक्षा का कोई इंतजाम। रेलवे प्रशासन द्वारा दिया गया पार्किंग का ठेका फिलहाल अव्यवस्था और यात्री असंतोष का कारण बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या रेलवे इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर यात्रियों को यूं ही परेशानी भुगतना पड़ेगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। एक और ब्रेक लेते हैं दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। यूनिटी हॉस्पिटल, जहां होता है सेवा भाव के साथ बेहतर उपचार। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एवं एक्सीडेंटल केयर उपलब्ध। गहन चिकित्सा, ICU, CICU, MICU, डायलिसिस की सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति से संबंधित सभी रोगों का इलाज व निदान, हड्डी रोग से संबंधित समस्त उपचार एवं ट्रॉमा यूनिट की सुविधा, आँखों से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, ENT विभाग में मुंह, जबड़ा, गला एवं आहार नली के कैंसर की जांच एवं उपचार, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, साथ ही पैथोलॉजी एवं फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध। यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। शनि मंगल के खराब प्रभाव से अपना देश गुजर रहा है, शत्रु भय आ गया है। स्वयं की कुंडली से यह निकल सकता है कि शनि मंगल का प्रभाव आप पर क्या असर डालेगा। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ब्रेक से लौटाने के बाद आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। विवादित युक्ति युक्तकरण का मुद्दा पकड़ने लगा जोर, बड़ी संख्या में शिक्षकों का अभ्यावेदन। सुबह भागा आरोपी शाम को पहुंचा जेल, चोरी के मामले में 6 दिन पहले पकड़ा गया था। कानन में आए नए मेहमानों से पर्यटकों में रोमांच, संरक्षण और प्रजनन का बना केंद्र। और जमीन के लिए भाई बना भाई का हत्यारा, हिर्री के खरगेना में घटना के बाद आक्रोश।
ये थी हेडलाइंस। हिरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम खरकेना में पारिवारिक जमीन विवाद ने हिंसक रूप लिया, जिससे एक बुजुर्ग फेकूराम ध्रुव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में 4 आरोपी और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। जर जोरू और जमीन के चलते अक्सर हत्या जैसे मामले सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है हिर्री थाना क्षेत्र के खरखेना में, जहां जमीन विवाद के चलते भाई ने भाई की ही हत्या कर दी। मृतक फेकूराम और उसके भाई लेखूराम के बीच पैतृक जमीन को लेकर विवाद था। फेकूराम अपने छोटे भाई नारद को हिस्सेदारी नहीं देना चाहता था, जिसका लेखूराम विरोध करता था। लेखूराम अपनी पत्नी महेशिया और बेटे मिलाप, ईश्वर और नाबालिग पुत्र के साथ फेकूराम के घर पहुंचा और लाठी और सब्बल से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी अवनीश पासवान ने कार्रवाई करते हुए लेखूराम ध्रुव, महेशिया ध्रुव, मिलाप ध्रुव, ईश्वर ध्रुव और नाबालिग के खिलाफ हत्या की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। ग्रामीणों के अनुसार जमीन विवाद को लेकर पहले भी परिवार में काफी तनाव था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह विवाद इतना बढ़ जाएगा कि भाई ही भाई की जान ले लेगा। इस घटना ने गांव में दहशत और आक्रोश फैला दिया है। बहरहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। बिल्हा से लोकसवर के लिए धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। चाटीडी क्षेत्र के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। 8 जून के तड़के प्रशासन द्वारा अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही से स्थानीय व्यापारियों को न केवल आर्थिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि उनके दैनिक जीवन पर भी गहरा असर डाला है। प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार की कार्यवाही कर उनका जीवन संकट में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि 2007 में नगर निगम से स्थायी स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी दुकानों को तोड़ा गया है। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस कार्यवाही को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि प्रभावित व्यापारियों के लिए उचित पुनर्वास और वैकल्पिक व्यापारिक स्थान की व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सके। ज्ञापन में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की अचानक कार्यवाही से जनजीवन और स्थानीय व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हम शासन की योजना में बिल्कुल हम सभी व्यापारी उनका समर्थन करते हैं कि 80 फीट का रोड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक आए दिन जाम होता है। लेकिन उन लोग नाप जो 80 फीट का किए हैं, उसके बाद में ना ही हम लोग को किसी प्रकार का सूचना दिया गया और ना ही किसी प्रकार से हम लोग को सूचित किया गया कि आप लोग को यहाँ बसाया जाएगा कि कहीं पर भी दुकान दिया जाएगा। किसी प्रकार का हम लोग को वहाँ पर आश्वासन नहीं दिया गया और अचानक सवेरे 5 बजे आ करके सभी दुकानों को तोड़ा गया, जिससे आज हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर रोजी रोटी का जो है संकट छाया हुआ है। अब हमें ये चिंता हो गई है कि हमारी रोजी रोटी बंद गई, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, उनका शिक्षा की व्यवस्था कैसा करेंगे। 20 साल हो गया हमको रहते हैं वहाँ पर लगाते। जैसे रोड का हमको छेद नहीं करना है ना हमको कुछ करना है, हम अपने दायरे ही में ही काम करेंगे। हमको दायरे ही में दुकान दीजिए आ जाए और ना हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और हमको इसलिए साहित्य हमको दुकान चाहिए। हमको हम उनको 200 आदमी दुकान है, क्या करना चाहेंगे हम? हमारे पेट बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करना चाहते हैं हम लोग के साथ? 230 आदमी, 230 आदमी का दुकान है, सबका बाल बच्चे का पेट छोड़ने। हम लोग को दुकान चाहिए, स्थायी दुकान चाहिए हमको। बच्चों का पोर्न वीडियो अपलोड करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली टीआई विवेक पांडे ने बताया कि एनसीआरबी नई दिल्ली की सूचना पर बच्चों की पोर्न वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया था। साइबर सेल की मदद से वीडियो अपलोड करने वाले अकलतरा निवासी सिद्धांत राय कुर्रे को गिरफ्तार किया है। मामले में आईटी एक्ट और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से विधिवत उसे जेल दाखिल कर दिया गया। शादी करने का झांसा देकर युवती से अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकंडा पुलिस के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को घानापारा घुटकू निवासी अमित कांत त्रिपाठी प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो युवक ने ठुकरा दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अमित कांत को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के पुराना बस स्टैंड रोड स्थित होटल मिड टाउन में रविवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बाउंसरों ने होटल में घुसकर यहां गेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश की और कमरों में ताला लगाने लगे। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बाउंसरों को खदेड़ दिया और पीड़ित की शिकायत दर्ज की। होटल मिड टाउन के मालिक रामायण शर्मा हैं। उन्होंने फरवरी 2024 में फजलवाड़ा निवासी अनुराग को होटल किराए पर दिया था।
एग्रीमेंट के तहत हर साल 5% किराया बढ़ाया जाना था। अनुराग ने होटल को नया रूप देने के लिए लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए, जिससे होटल का व्यवसाय अच्छी तरह चलने लगा। लेकिन फरवरी 2025 में एग्रीमेंट समाप्त होते ही होटल मालिक ने डबल किराया मांगते हुए खाली करने का दबाव बनाना शुरू किया। मामला पहले थाने फिर कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद होटल मालिक ने दबाव बनाना नहीं छोड़ा। रविवार शाम उसने होटल को जबरन खाली कराने के लिए बाउंसरों को भेज दिया। बाउंसरों ने होटल के कमरों में रुके गेस्ट को जबरदस्ती बाहर निकाला और ताला लगाने की कोशिश की। तभी अनुराग मौके पर पहुंचे और सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचते ही बाउंसर यहां से फरार हो गए। 11 महीने के एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि हर 11 महीने में 5% बढ़ाएंगे, और व्यक्तिगत रूप से बात भी हुआ था कि 5 से 10 साल जितना चलाना है वो चला सकते हो। वो मेरे मौसा ससुर लगते हैं, इस कारण बोले कि 5 से 10 साल तेरे को जब तक चलाना है। इस वजह के कारण मैं उसमें 30-35 लाख रुपए खर्चा भी किया, और खर्चा करने के बाद ये 11 महीने के बाद बोलते हैं कि खाली कर दो, नहीं तो डबल किराया दो। डबल किराया का एग्रीमेंट कर लिए, मैं एग्रीमेंट बना के रखे थे ये, और उसके बाद एग्रीमेंट बनाने के बाद उसमें ये भी लिख के रखे थे कि 11 महीने के बाद आप होटल खाली कर दोगे और जितना भी सामान आपके द्वारा लगाया गया है होटल में वो वापस नहीं होगा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक होटल है मिड टाउन होटल, जहाँ पर जो होटल ओनर है और उन्होंने जिस होटल को जिसको किराए पर दिया उनके बीच कुछ विवाद की सूचना थी। मौके पर पुलिस गई है, दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दी गई है। उसमें शिकायत के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। इस वक्त एक और ब्रेक लेने का वक्त हुआ है। दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। Mathematics teaches us logic and problem solving. History, civics and geography are not just subjects. They are lessons about our world. अचीवर्स में हम हिंदी के माध्यम से हमारी संस्कृति और विरासत को जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। Physical education is not just about games. It's about teamwork, discipline and resilience. Strong foundation are the key to success. At Bachpan, we ensure that every child's journey begins with love and care. Admissions open. Visit Bachpan Play School and Achievers Public School, Mangla Chowk, Bilaspur. Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. India number 9, Chhattisgarh number 1, and Bilaspur number 1. Dr. Father Fedi N.S. Minj, SJ Principal. Congratulations, sir. Noella School. बिलासपुर वासियों के लिए खुशखबरी। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल, नॉलेज इज द प्राइम वेल्थ अमंग ऑल वेल्थ। अब आपके शहर बिलासपुर में, जहां एकेडमिक एंड करिकुलर की परे बच्चों को सिखाए जाते हैं लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। जब बच्चे पढ़ेंगे राइट, तभी तो फ्यूचर होगा ब्राइट। श्री पद्माक्षी ग्लोबल स्कूल की प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग अप्रोच से बच्चे हर चीज सीखते हैं जल्दी और खुशी खुशी। हमारी विशेषताएं: वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, highly qualified trained and experienced teachers, well equipped lab, digital classroom, digital computer classes, a spacious playground, full-fledged school library. Admission open from nursery to class 12. Shri Padmakshi Global School, Mungeli Road, Uslapur, Bilaspur, Chhattisgarh. आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। जरावाड़ा में संत कबीर आश्रम और मानिकपुरी समाज के नए भवन का लोकार्पण विधायक अमर अग्रवाल ने किया। इस मौके पर महंत लीलादास ने चौका आरती और विधि विधान से संत कबीर की वाणियों को दोहराया।
पंथ के लोगों से गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। जराभाटा के कबीर आश्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कबीर समाज के नए भवन का लोकार्पण विधायक अमर अग्रवाल ने किया। यह भवन 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। महंत लीलादास ने यहां विधि विधान से पूजा अर्चना और चौका आरती संपन्न कराया। गुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब को याद किया गया। ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें अभी तो महोदय लोगों का, विधायक महोदय, मंत्री महोदय लोगों का आने का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा सदगुरु कबीर साहब की शोभा यात्रा निकलेगी 4 बजे से लेकर, और शोभा यात्रा यहाँ से निकल कर कबीर गुरुद्वारा से निकल करके गांधी चौक के आगे दयालवन में सरदार जी लोगों का एक गुरुद्वारा है, वहाँ तक जाएगी। छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में संत कबीर साहेब की गद्दी पर प्रकाश मुनि नाम साहब विराजित हैं। कबीर पाखंडवाद पर कड़ा प्रहार करने वाले संत के रूप में जाने जाते हैं। पूरे देश में संत कबीर की रचनाओं पर विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं। कबीरपंथी समाज नशे के विरोधी माने जाते हैं। सादगीपूर्ण सफेद वस्त्र और टीका उनकी पहचान है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनकी बेटी 22 दिसंबर 2024 से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला क्षेत्र के ही रहने वाले सुमित साहू के साथ नाबालिग को आखिरी बार देखा गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब राजस्थान में जाकर दबिश दी तो नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी सुमित साहू के खिलाफ अपहरण और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि महंतवाड़ा के पास एक युवक लोहे का रॉड लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और मिनी बस्ती निवासी समीर उर्फ ढोला को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार बरामद किया। मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी आए दिन क्षेत्र में दहशतगर्दी करता है। इसके खिलाफ पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। पूर्व मंत्री BR यादव की आदमकद प्रतिमा स्थापित कर उद्यान का नामकरण किया गया था। नगर निगम में बैठे अधिकारी गार्डन निर्माण के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर उदासीन हुए, जिसका फायदा चोर उचक्कों ने उठाया। इसके बाद जो सुविधाएं बच गई उसे असामाजिक तत्वों ने खराब कर दिया। यहां आने वाले गार्डन की बदहाली देखकर अफसोस जता रहे हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इसकी व्यवस्था बनाने कभी रुचि नहीं दिखाया। इसका नतीजा ये हुआ कि BR यादव उद्यान को लगातार नुकसान पहुंचा। चोर लाइट को उखाड़ कर ले गए। इसकी सुंदरता 4 सालों में ही फीकी पड़ गई। सुबह सैर करने वालों को BR उद्यान की दुर्दशा बेहद खल रही है और इसका उपयोग नहीं कर पाने का अफसोस भी है। झूला नहीं है टीका, उसमें गया तो उसमें टूट गया है, तो डर से मैं झूला में लाया, छोटा वाला झूला में। यहाँ साफ सफाई कैसा है? सफाई तो अभियान नहीं दिख रहा है, गंदगी ज़्यादा है सर। झूला भी टूट गया है, उसमें बच्चे को नहीं झूला झूलाया। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्वर। नमस्कार।